नमस्कार, आप देख रहे हैं STN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज देश भर में 57 लोकसभा सीटों का फैसला मतदाताओं द्वारा किया जाना है। ऐसे में अंतिम चरण की 13 सीटों पर आज मतदान का सिलसिला सुबह से जारी है। शाम सूरज ढलते ढलते देश की सत्ता का भाग्य लिखा जा चुका होगा। यह चरण बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि भाजपा के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसी चरण में मतदान है। बहरहाल वाराणसी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री की जीत कितनी बड़ी होगी। वहीं अन्य सीटों पर कहीं आमने सामने तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। पिछले चुनाव में वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और चंदौली में भगवा परचम लहराया था। वहीं मिर्जापुर व रॉबर्ट्सगंज में भाजपा के सहयोगी अपना दल एस को कामयाबी मिली थी। हालांकि घोसी और गाजीपुर में हाथी मदमस्त चाल चला था। अंतिम चरण की 13 सीटों पर कहां क्या समीकरण है, आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 2014 में पहली बार सांसद चुने गए थे। 2019 में दोबारा उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इंडी गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय उनके खिलाफ लगातार तीसरी बार मैदान में है। 2014 के चुनाव में अजय राय की जमानत जब्त हो गई थी और 2019 के चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहे थे। बसपा ने यहाँ अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा। मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने से गोरखपुर लोकसभा सीट यूपी की हॉट सीटों में शामिल है। यहाँ भाजपा से मौजूदा सांसद रवि किशन शुक्ला, गठबंधन में सपा से काजल निषाद व बसपा से जावेद अशरफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले चुनाव में रवि किशन यहाँ से सांसद बने थे। इस बार वह फिर से भाग्य आजमा रहे हैं। गोरख सीट का यहाँ के चुनाव पर काफी असर रहता है। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल तीसरी बार चुनावी मैदान में है। उनके सामने सपा ने भदोही के भाजपा सांसद रमेश बिंद को उतारा है। भाजपा ने रमेश का टिकट काट दिया था तो वे अनुप्रिया के सामने सपा से चुनावी मैदान में उतर गए, जबकि बसपा ने ब्राह्मण चेहरे मनीष तिवारी को मैदान में उतारा है। यहाँ एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। इस संसदीय सीट का गठन कुशीनगर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा के शशांक मणि व इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के बीच है। बसपा के संदेश यादव भी मैदान में डटे हैं। भाजपा यहाँ कलराज मिश्र व रमापति राम त्रिपाठी की जीत के बाद अब शशांक को उतारकर हैट्रिक की तैयारी में है। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर मंडल में इकलौती सुरक्षित सीट है। यहाँ भाजपा से 2 बार के सांसद कमलेश पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन में कांग्रेस से सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। सदल इसके पहले 3 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा से डॉक्टर राम समुज प्रत्याशी हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा और गठबंधन के बीच है। देवरिया जिले की यह संसदीय सीट बलिया के 3 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी है। ऐसे में यहाँ देवरिया से ज्यादा प्रभावी बलिया के ही मतदाता हैं। मुख्य लड़ाई भाजपा के रविंद्र कुशवाहा व इंडी गठबंधन से सपा से उतरे रमाशंकर राजभर के बीच देखी जा रही है। बसपा ने भीम राजभर को उतारकर काडर वोटरों व राजपूत मतदाताओं के बल पर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी को इस बार भाजपा के पारसनाथ चुनौती दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद चुनावी समीकरण बदले हुए हैं। भाजपा और इंडी गठबंधन ने सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। चुनाव जातीय समीकरण पर ही टिका है और गठबंधन प्रत्याशी उसी समीकरण में खुद को मजबूत मान रहे हैं। अफजाल अंसारी 2004 में सपा से और 2019 में बसपा से सांसद रह चुके हैं। रॉबर्ट्सगंज सीट भी अपना दल एस के खाते में है। पार्टी ने मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोल का टिकट काटकर उनके स्थान पर उनकी बहू रिंकी कोल को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने 2014 में इस सीट से भाजपा से जीतने वाले पूर्व सांसद छोटे लाल खरवार को उतारकर मुकाबले को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है। जबकि बसपा ने यहां से दलित समाज के धनेश्वर गौतम को उतारकर लड़ाई को त्रिकोणीय बनाते नजर आ रही है। घोसी में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर सुभाषपा के अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने सपा ने राजीव राय और बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उतारा है। विपक्ष के दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में सजातीय मतों के ध्रुवीकरण से यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कुल मिलाकर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे विजय कुमार दुबे पर दूसरी बार भरोसा जताया है तो सपा ने
अजय कुमार सिंह और पिंटू सेंधवार को मैदान में उतारा है, जो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। बसपा ने भी इसी समीकरण को साधने के लिए पिछड़ी जाति के शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतार दिया है। वहीं सपा से अलग होने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर यहाँ जंग बेहद रोचक है। इस सीट पर भाजपा से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर मैदान में हैं। उनके सामने सपा के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे हैं, जबकि बसपा ने ललन सिंह यादव को उतारा है। यहाँ बेरोजगारी और जिले के विकास के मुद्दे से अधिक जाति समीकरण पर चुनाव हो रहा है। ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव सनातन पांडे की तरफ होने से भाजपा सपा के बीच सीधी लड़ाई देखी जा सकती है। पिछले चुनाव में भाजपा से उतरे वीरेंद्र सिंह को सनातन पांडे ने कड़ी टक्कर दी थी। आपको बता दें, वीरेंद्र महज 15,519 मतों के अंतर से जीते थे। भाजपा से पंकज चौधरी फिर से मैदान में है। कांग्रेस से गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी तो बसपा से मौसमे आलम उन्हें चुनौती दे रहे हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी ओबीसी हैं। पंकज के पास भाजपा के परंपरागत और बिरादरी के वोट के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री का काम है। वहीं वीरेंद्र चौधरी को बिरादरी के अलावा मुस्लिम वोट और ओबीसी का सहारा है। मौसमे आलम को बसपा के काडर वोटरों के साथ मुस्लिम वोट का भरोसा है। भाजपा से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैट्रिक की आस में मैदान में हैं। बहरहाल इस बार समीकरण बदले हुए हैं। डॉक्टर पांडे का सीधा मुकाबला इंडी गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह से है। बसपा के सत्येंद्र मौर्य ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिशें तो की, लेकिन वह लड़ाई में मजबूत नहीं दिख रहे हैं, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं बन पा रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।